नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन यानी प्रजामंडल आंदोलन देखेंगे। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, प्रजा यानी जनता, मंडल यानी संगठन, जनता द्वारा संगठन बनाकर जो आंदोलन किया वो प्रजामंडल आंदोलन। इन प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की मांग करना, क्योंकि 1818 ईस्वी के संधियों के बाद जनता पे काफ़ी वो आ गया, क्योंकि पहले इनको शासन में जो जगह मिलती थी वो नहीं मिल रही, तो प्रजा ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, जिसकी स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की। कपूरचंद पाटनी ने की और कपूरचंद पाटनी ने 1921 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, लेकिन कोई कार्य करना प्रारंभ नहीं किया। फिर 1936 में बजाज जी आए और बजाज जी के स्थापना जमनालाल बजाज आए, चेंजीलाल मिश्र, जमनालाल बजाज, चिरंजीलाल मिश्र, और हीरालाल शास्त्री, इनको अध्यक्ष बनाया गया। इनकी समर्थन में बनाया गया 1936 में जयपुर प्रजामंडल आंदोलन का। और 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन में यानी सक्रियता दिखाई, यानी भाग लिया प्रजामंडल आंदोलन में अंग्रेजों के। तो 1938 के बाद हम देखिए तो ज़्यादातर प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में हुई है, क्योंकि 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। उसके बाद ही कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन में ध्यान देना शुरू किया था। तो 1938 में एक सभा रखी गई जयपुर के अंदर, जयपुर प्रजामंडल में। तो कांग्रेस के मेन सदस्य थे महात्मा गांधी जी को बुलाया गया, लेकिन महात्मा गांधी जी खुद नहीं आए, अपनी पत्नी कस्तूरबा को भेजा। तो 1938 में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया। और फिर 1939 में देखे तो प्रजामंडल आंदोलन पे रोक लग गई थी। 1939 में रोक लगा दी गई। और 1942 का भारत छोड़ो 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन भाग लेने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रजामंडल के सदस्यों ने भाग लेने भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन भाग लेने के लिए सक्रिय हुए। तो सन 1942 में जेंटलमैन समझौता हुआ। जो कि मिर्जा इस्माइल, जो कि जयपुर रियासत के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच जेंटलमैन समझौता हुआ। जेंटलमैन समझौता 1942, 17 सितंबर 1942, पूरी डेट लिखते हैं 17 सितंबर 1942। और इसमें यह समझौता किया गया कि जयपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी मिर्जा इस्माइल द्वारा।
उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, स्थापना की जाएगी। वे अंग्रेजों द्वारा जो समर्थन दिया जाता था जयपुर के राजाओं द्वारा, वो समर्थन यानी नहीं दिया जाएगा अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों को जो जन या धन से जो सहयोग दिया जाता था, वो नहीं दिया जाएगा। और प्रजामंड आंदोलन जो आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन पर कोई रोक नहीं लगाएगा, यानी उनकी गिरफ्तारियां नहीं करेंगे। प्रजामंड आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे वो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, ये समझौते हुए थे। शांतिपूर्ण आंदोलन में गिरफ्तारियां नहीं की जाएगी। तो जब ये जेंटलमैन समझौता की तहत हुआ तो तब मिर्जा इस्माइल ने कहा आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लोगे हीरालाल शास्त्री जी को। तो हीरालाल शास्त्री जी ने कहा सही है, हम जयपुर प्रजामंड आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तब 1942 में आजाद मोर्चा की स्थापना की गई, क्योंकि ये प्रजामंड आंदोलन में से सदस्यों ने तो आजाद मोर्चे की स्थापना की और आजाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आजाद मोर्चे की स्थापना की और आजाद मोर्चे के सदस्यों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। यानी कि प्रजामंड आंदोलन ने भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लिया था, लेकिन आजाद मोर्चे की स्थापना की गई, उनके सदस्यों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। फिर 1945 में जवाहरलाल जी नेहरू आए थे। सन 1945 जवाहरलाल नेहरू जी, और इन्होंने प्रजामंड आंदोलन में आजाद मोर्चे का दोनों का विलय कर कहा कि शांति बनाओ, भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो चुका है, तो दोनों का विलय किया। और प्रजामंड प्रजामंडल प्लस आजाद मोर्चा दोनों का विलय किया गया। और फिर 1948 में वृहद राजस्थान में विलय हो गया था। 1948 वृहद राजस्थान में विलय हो गया। फिर हम देखते हैं कि 5 अप्रैल 1921 को जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। मोतीलाल जी आजाद की 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया। मोतीलाल दिवस मनाया। फिर हम देखते हैं हीरालाल जी साथ अन्य महिला थी जिन्होंने इनमें गिरफ्तारियां, महिलाओं ने भी गिरफ्तारियां दी। तो महिलाओं का नाम देखते हैं। अन्य महिला थी, उनका नाम है
उमा देवी पांडे, विद्या देवी, दुर्गा देवी, रतन शास्त्री, इन महिलाओं ने भी अपने जत्थे को प्रजामंड आंदोलन में यानी कि गिरफ्तार दी, अपने आप को गिरफ्तार किया जत्थे को। तो अब हम देख लेते हैं हीरालाल शास्त्री जी के बारे में, क्योंकि हीरालाल शास्त्री का अहम रोल रहा है इसमें। तो हीरालाल शास्त्री जी, तो ऐसे करते हैं हीरालाल शास्त्री जी जिनका जन्म 24 नवंबर 1899 को हुआ जयपुर में। और हीरालाल शास्त्री जी ने 1929 में जीवन शांताबाई कुटीर, जिनका वनस्थली जीवन कुटीर की स्थापना की गई। और 1936 में शांताबाई कुटीर की स्थापना की गई। और 1936 के बाद ये 1942 से वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाने लगी, जो कि निवाई टोंक में है, जो 5 प्रकार की शिक्षा देता है, पंचशील कहते हैं इसे। आगे हम देखते हैं हीरालाल शास्त्री जी जिनका गीत है पढ़ नमो नमः। हीरालाल शास्त्री जी का गीत है पढ़ नमो नमः। और हीरालाल शास्त्री जी ने की पत्नी थी रतन शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी रतन शास्त्री, जिनको सन 1954 में सन 1955 में पद्मश्री व 1975 में पद्म विभूषण मिला। 1975 में पद्म विभूषण मिला पाने वाली प्रथम राजस्थानी महिला थी। तो हमने बात अब देखते हैं बजाज जी, जनालाल बजाज जी, जिन्होंने 1936 में प्रजामंड आंदोलन की पुनर्गठन किया था। तो जनालाल बजाज जी के बारे में देखते हैं। जनालाल जी बजाज जी जिनका जन्म काशी का बास सीकर में हुआ और जिन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। चरखा संघ की स्थापना 1927 में की। और बजाज जी को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र। और अपने आप को गुलाम नंबर 4 भी कहते थे।
गुलाम नंबर 4, क्योंकि ऐसे कहते थे प्रथम गुलाम भारत, दूसरा गुलाम राजस्थान, तीसरा गुलाम जयपुर, चौथा गुलाम मेर। यानी बजाज जी अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। और जवाहरलाल बजाज जी की पत्नी थी जानकी देवी बजाज, जिनको 1954 में पद्म भूषण मिला था। जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज, जिनको 1954 में पद्म भूषण मिला था। तो फिर वापस रिवीजन करते हैं जयपुर प्रजामंडल का। जयपुर प्रजामंडल की शुरुआत 1921 में हुई, जो कि कपूर चंद पाटिल ने की। फिर पुनर्गठन 1956 में जवाहरलाल बजाज जी आए और अन्य सदस्य थे चेंजीलाल निशर व हीरालाल शास्त्री जी। फिर 1938 में इनका अधिवेशन हुआ, जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी जी ने भाग लिया था 1938 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद ही प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन में पहले कांग्रेस के सदस्यों ने प्रजामंडल आंदोलन में कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी। और 1938 के बाद इन्होंने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया प्रजामंडल। फिर 1939 में जयपुर प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई। और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसमें 1942 में एक एग्रीमेंट समझौता हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच। तो एग्रीमेंट समझौते के तहत उत्तरदायी शासन की मांग की गई हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा, और अंग्रेजों को धन से सहयोग नहीं दिया जाएगा। और शांतिपूर्ण आंदोलन अगर प्रजामंडल आंदोलन करे प्रजामंडल के सदस्य तो उनको गिरफ्तार नहीं की जाएगी। इन समझौते के तहत फिर जेंटलमैनली इन समझौते के बाद का कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। फिर 1942 में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की और आज़ाद मोर्चे के सदस्यों ने भाग लिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। फिर 1945 में जवाहरलाल जी नेहरू आए, उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन व आज़ाद मोर्चे का विलय करके शांतिपूर्ण समझौता किया। उनके दोनों भी समझौता करवाया। और फिर देखते हैं कि किस महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। तो रमा देवी, विद्या देवी, दुर्गा देवी, रतन शास्त्री इत्यादि महिलाओं के जत्थों ने प्रजामंडल आंदोलन में भी भाग लिया था। यानी महिलाओं की भी अहम भूमिका थी प्रजामंडल आंदोलन में। फिर मोतीलाल दिवस मनाया गया, जो कि 5 अप्रैल 1921 को मनाया गया। फिर हम देखते हैं कि हीरालाल शास्त्री जी के बारे में। तो हीरालाल शास्त्री जी का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर में हुआ था। और हीरालाल शास्त्री जी ने 1929 में शांताबाई कुटीर की स्थापना की और 1936 में वनश्री जीवन कुटीर की स्थापना की, जो कि 1942 में वनश्री विद्यापीठ के नाम से जाना गया, जो कि न्यू टोंक में है, जो बालिकाओं को दिया जाता है। क्योंकि हीरालाल शास्त्री जी की पुत्री थी जिनका निधन हो गया छोटी उम्र में, वो लड़कियों को आगे शिक्षा देना चाहती थी। तो हीरालाल शास्त्री जी न्यू टोंक में लड़कियों की शिक्षा को उत्थान करने के लिए ये जीवन वनश्री विद्यापीठ खोली। फिर हम देखते हैं हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी रतन शास्त्री जी, जिनको 1955 में पद्मश्री मिला था। फिर हम देखते हैं जमनालाल जी बजाज, जिन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। और जमनालाल जी बजाज काशी के पास सीकर के थे, उनका जन्म हुआ। और हीरालाल शास्त्री जमनालाल बजाज जी, जो कि गांधी जी के 5 पुत्र कहलाए जाते हैं और अपने आप को गुलाम नंबर 4 बोलते हैं। तो इनकी पत्नी थी जानकी देवी बजाज, जिन्होंने 1954 में पद्म भूषण मिला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी क्लास। कैसी लगी क्लास बताना जरूर, जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में बताना। आगे प्रजामंडल 1921 में आगे बूंदी प्रजामंडल आएगा। आज हमने जयपुर प्रजामंडल देखा है, क्योंकि इसी तरह के सवाल आते हैं आजकल। वैसे स्थापना की किसने की वो आने आजकल समाप्त हो गए। आजकल ऐसे महिलाओं के नाम ऐसे बोलते हैं, अलग अलग नामों के सवाल ज़्यादा आते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।